वेलकम बैक व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी के नॉन स्टॉप कवरेज। आज देश के चुनाव की गिनती हो रही है और देखिए क्या नतीजा आया, बिल्कुल अप्रत्याशित। एनडीए की सरकार बन रही है, 296 पर आपको एनडीए की टैली दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 272 से इस वक्त काफी दूर दिखाई दे रही है। जी हां, अपने दम पर बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है और अब उसके आसार भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब मिलीजुली सरकार होगी, कोalition की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें भी कोई दुविधा भी दिखाई नहीं देती। अब अचानक से ये नंबर पलट जाए और ये 295-96 दूसरी तरफ चला जाए, ऐसे भी आसार नहीं है। लेकिन जो अपेक्षाएं थी, एग्जिट पोल्स ने जिस किस्म का समा बांध दिया था कि नरेंद्र मोदी 350 की सीटें ले आएंगे या एनडीए 400 पार चला जाएगा, सारे के सारे एग्जिट पोल आज ध्वस्त हो गए। किसी एग्जिट पोल में जो तस्वीर दिखाई गई थी उसके आसपास भी कुछ पहुंचा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बीजेपी ने कई राज्य पूरी तरीके से स्वीप किए हैं। ऐसा भी नहीं, गुजरात का इसमें आप नाम ले सकते हैं, मध्य प्रदेश का इसमें नाम लीजिए, उड़ीसा का इसमें आप नाम लीजिए, कर्नाटक में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसे ही बिहार है, बिहार में गठबंधन के तौर पर देखें तो 40 में से 34 सीटें एनडीए को हैं। लेकिन जहां जहां और अच्छा करने की उम्मीद थी वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत खराब किया। और उसमें सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 30-32 सीटों पर लीड कर रही है। मात्र समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के 45 सीटों पर इस वक्त कम से कम आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। और यह एक ऐसा परिणाम था जिसकी दूर दूर तक कोई कल्पना नहीं कर रहा था। इवन अगर आप सच पूछें तो विपक्ष के खेमे में से भी उत्तर प्रदेश में ऐसी आवाज कहीं से नहीं आती थी। ना सपा के नेता ऐसा कहते थे, ना कांग्रेस के नेता ऐसा कहते थे। लेकिन जनता ने आदेश दिया, अपना मन बता दिया, तो वो आपके सामने इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब यूपी में बीजेपी इतनी बुरी तरह क्यों पिछड़ी है? हारना तो इसको ठीक नहीं होगी, 30 सीट फिर भी वो ला रही है, लेकिन क्यों इतना पिछड़ गई? पिछली बार 62 सीट थी, इस बार 32 कैसे रह गई? इसका जवाब बीजेपी को तलाशना होगा। ऐसे ही बंगाल है, बंगाल में दावा किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस को पछाड़कर नंबर 1 पार्टी बनेगी। हो गया बिल्कुल उल्टा। टीएमसी ने लगभग स्वीप कर दिया है बंगाल को। बीजेपी के लिए अपने पिछली बार के 18 के आसपास पहुंचना मुश्किल हो गया है। दूसरा बड़ा झटका वहां से मिला। इसके अलावा आप दक्षिण से जहां से सीटें आने की उम्मीद की जा रही थी उसमें तमिलनाडु से कोई सीट नहीं आई, केरल से कोई सीट नहीं आई, कर्नाटक मैंने आपको बताया नुकसान बहुत ज्यादा होने से बचा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। तेलंगाना एक ऐसा प्रदेश था जहां बीजेपी बहुत अच्छा करेगी ऐसी उम्मीद की जा रही थी, उसको कम से कम उम्मीद थी, एग्जिट पोल भी बता रहे थे, वहां भी ऐसा नहीं हुआ। वहां भी कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी है। बीजेपी कमोबेश अपने पिछले स्कोर के आसपास ही वहां पर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद नतीजा यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन अपने दम पर फुल मेजॉरिटी वाली सरकार नहीं चला पाएंगे। उनको शायद गठबंधन की सरकार ही चलानी पड़े। अब देखिए 1:45 बज रहा है, 8:30 बजे से ईवीएम खुली हुई हैं। इतने घंटों की गिनती के बाद अब ये जो फिगर्स हैं ये हिलना बंद हो चुके हैं टीवी पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यहां से कोई बहुत ज्यादा इसमें कुछ मूवमेंट होगा, गुंजाइश कम है। देवेंद्र सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, इन दोनों ने ही चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करके उन्हें बधाई दी है। और ये जो शानदार परफॉर्मेंस रहा चंद्रबाबू नायडू के लिए, तो समझा ही जा सकता था कि जैसे नतीजे सामने आ रहे थे उसके बाद पीएम कॉल करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनसे बात करके बधाई दी है। थोड़ी देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बधाई देंगे, क्योंकि समझा जा सकता है कि एनडीए के लिहाज से कितनी बड़ी राहत की खबर है आंध्र प्रदेश। और वो आंध्र प्रदेश जिसमें बीजेपी अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती थी, वो सीधे आप जो भी नंबर्स आप देख रहे हैं बीजेपी के भी वहाँ पे, वो चंद्रबाबू नायडू के कंधे पे ही सवारी है। बीजेपी का संगठन अपने वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिलहाल उनको बधाई दिया गया। 16 सीटें लोकसभा में उन्होंने जीती हैं, 25 में से विधानसभा में उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। जगनमोहन रेड्डी बिल्कुल खारिज कर दिए गए इस चुनाव के अंदर। तो विधानसभा का चुनाव जो है वो चंद्रबाबू नायडू जीते हैं। और इस कोलिशन सरकार में, एनडीए के सरकार में दूसरे बड़े सहयोगी वही हैं, बीजेपी के बाद उन्हीं के नंबर है। चंद्रबाबू नायडू को पुरानी प्रैक्टिस है किंग मेकर होने की, एक बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करने की एनडीए के अंदर, वाजपेयी जी की सरकार में। और एक तरह से देखा जाए तो नायडू इज मच, मतलब लेसर इविल कहना गलत है क्योंकि कोई बड़े इविल की बात नहीं कर रहे, मतलब एक अच्छे प्रोग्रेसिव नेता भी अच्छा है, प्रोग्रेसिव है, इकोनॉमिक कैसे सुधरे उस रिलायबल। तो देखिए अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में ओनली थिंग रिलायबल इज सेल्फ इंटरेस्ट, है ना। तो वो सेल्फ इंटरेस्ट जब तक उनका सर्व होगा रिलायबल है, और सेल्फ इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा तो गठबंधन का एक ही धर्म होता है सर, कि गठबंधन का कोई धर्म नहीं होता है, तो बीजेपी का मानना है।
बिल्कुल 241 भाजपा। अब जरा इस नंबर को एनालाइज कीजिए आप। देखो अभी खबर दी है देवेंद्र ने, फिर आपको बता दें चंद्रबाबू नायडू से नरेंद्र मोदी ने बात की है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी बात की है, उनको उनकी जीत की बधाई दी है। अब वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने 16 सांसद उनकी पार्टी के जीत करके आए, तो एनडीए की बड़ी उनके जीत जो है शपथ ग्रहण समारोह में भी जाएंगे सब जी? उनके शपथ ग्रहण में भी सब जाएंगे। शपथ ग्रहण में भी जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो आंध्र प्रदेश में एनडीए को बड़ी कामयाबी, चंद्रबाबू एनडीए नायडू की सरकार। की पार्टी की जबरदस्त जीत आंध्र प्रदेश के अंदर हुई है। तो ये और नरेंद्र मोदी ने उनसे थोड़ी देर पहले बात की। और इस अलायंस में एनडीए में जो मैं आपको बता रहा था, बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें लाने वाले चंद्रबाबू नायडू ही हैं, और उनके बाद नंबर आता है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर बीजेपी से बेहतर परफॉर्म किया, इसकी भी कल्पना भी कोई नहीं कर रहा था। लेकिन देखिए इस वक्त की हकीकत तो यही दिखाई दे रही है। 297 पे एनडीए का मार्क टिका हुआ और भारतीय जनता पार्टी 241-42 सीटों पर दिखाई दे रही है, यानी 30 सीटें दूर उस मेजॉरिटी मार्क से, जो कि शायद डन डील मान लिया गया था, लेकिन वो नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू तक बधाई संदेश पहुंच गया रजत जी। अब देखिए 1962 के बाद पहली बार एक व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा, ये भी काफी बड़ी डेवलपमेंट है। और अजय जी, विश्व में भी ऐसे बहुत कम उदाहरण है जहाँ के वो तीसरी बार लगातार बना हो। कोरोना के बाद जो भी चुनाव में गया, विश्व भर में चुनाव हारा। यूक्रेन युद्ध के बाद, जो मंदी के बाद, तो ये सब भी देखना पड़ेगा कि एक नेगेटिव लाइन से शुरू करा था ना, तो ये जीत उसलिए भी बड़ी है जहाँ तक भी पहुंची है, एक्सपेक्टेशन से भले ही हाँ, नीचे हो। लेकिन देखिए मोटी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी पीछे रह जाएं, ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। अब वो 10 सीट से पीछे रह जाएं, 20 से पीछे रह जाएं, 30 से पीछे रह जाएं, ये बात चुभेगी। सही बात है। ये सारी बातें जो हैं, ये दिल को समझाने के लिए ख्याल अच्छा है, क्योंकि कोई भी शायद बीजेपी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या उनके सपोर्टर्स में, कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में मेरिट ढूंढना तो स्वाभाविक है। आदमी कितनी भी गंभीर स्थिति में होता है, उसके फिर लाभ ढूंढने लगता है कि अच्छा इससे ऐसा हो सकता था, लेकिन वैसा पहले हो सकता था। संजीव ऐसा नहीं हुआ कि 10 साल किसी ने सरकार चलाई हो और फिर वापस आ जाए। नहीं, यू आर 100% राइट भाई। नेहरू का रिकॉर्ड की बराबरी, 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ये सारी बातें जो अगर मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ मोदी जी के वीसावी है, क्योंकि उनका जो एक उम्फ है या जलवा है, या जो भी हम 56 इंच की बात करते थे, वो सब 300 के इर्द गिर्द होता है। तो उससे एडजस्ट होने में 2-4 दिन का वक्त लगेगा। उसके बाद थिंग्स विल बी नॉर्मल। एक नॉर्मल सरकार चल रही होगी कोalition की, ठीक है। नहीं, सरकार तो जैसी चल रही होगी, पार्टी के अंदर बहुत सारी जबानें क्या आजाद हो जाएंगी? वो तब तक सौरभ नहीं हो सकता ना, जब तक ये ना दिखे कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आ रही है। बीजेपी को आज भी मालूम है, और बीजेपी के हर एक कैंडिडेट को मालूम है कि आप चुनाव में जाते हैं तो उसी चेहरे के सहारे। ये जो सांसद जीत के आ रहे हैं, अगर इनका सर्वे करा लिया जाए तो उसमें से 225 यही कहेंगे कि हम तो अपना कुछ नहीं था, मोदी जी के चलते जीत रहे हैं। तो उस स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं आ सकती जब तक नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी ना हो। अगर उनकी अपनी पॉपुलैरिटी में इरोजन दिखेगा तो फिर संघ ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेगा। वो तो है नहीं। अभी जैसे आपने बीजेपी के ढांचे में दिखता है कि संघ का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। जैसे आपकी लोकप्रियता स्वाभाविक तौर पे, अगर आप लोकप्रिय नहीं रहे पहले जैसे, फिर आपको फैसले लेने की आज़ादी वैसी नहीं होगी। अभी तो पार्टी पूरा भरोसा करती है ना कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। संघ के लिहाज से भी अगर आप देखें तो संघ में जो इस समय लीडर हैं, नरेंद्र मोदी भी तो संघ से आए हैं और उनसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं, उनसे ज़्यादा सीनियर हैं। संघ में भी उनका काम का अनुभव इन सब लोगों से ज़्यादा है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है ये एक पुराने ज़माने की बातें हैं, ये परंपरागत तरीका है देखने का। नरेंद्र मोदी को, उनकी राजनीति को, उनकी सरकार को एनालाइज करने का तरीका परंपरागत तरीका नहीं हो सकता, ट्रेडिशनल तरीका नहीं हो सकता। उसके लिए अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, अलग मापदंड करने पड़ेंगे।